हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकालीन साहित्य में आपका स्वागत है। हमने पढ़े थे 166 प्रश्न तक। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका भाव प्रकाश में मिलता है। पूर्व मीमांसा काव्य के रचनाकार कौन है? तो वल्लभाचार्य जी इसके रचनाकार हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो सिंहग्राम में हुआ था। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणी धरे, सुर कवित सुनि कौन कवि सो नहीं सिर चालन करे, किसकी पंक्तियां हैं? तो यह आपकी नाभादास जी की पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो नाभादास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सुरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? तो साहित्य लहरी में संग्रहित है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? तो ये भागवत का 10वां स्कंद है। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेली मधाई, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां आपकी विद्यापति जी की हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में जो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां भी रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। रसमंजरी के रचयिता कौन है? तो ये नंददास जी हैं। ताछन उड़ुराज उदित रसराज सहायक कुंकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये नंददास जी की पंक्तियां हैं। मन मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के चिबुक चारी गड़ी ठटक्यो। तो ये पंक्तियां जो है कृष्णदास जी की पंक्तियां हैं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं और सब्सक्राइब